आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। पूर्व काल में यह व्रत किसने किया था, यह व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सूत जी ने यह कथा ऋषियों को कही है। वह शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, शिव ही गुरु है, बंधु है, आत्मा है, जीव है, सब कुछ शिव ही है। पूर्व काल में उज्जैन में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। नित्य महाकाल का पूजन करता था। इससे शिवजी के पार्षद गणों में अग्रगण्य मणिभद्र जी तो चंद्रसेन के परम सखा हो गए थे। एक बार तो उन्होंने चिंतामणि उन्हें प्रदान किया। राज दरबार में राजा जब अपने सिंहासन पर बैठता था तो उनके गले में वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देता था। सभी नगर के राजा उस मणि को देखकर परेशान थे कि यह मणि हमें मिलना चाहिए, और इसी कारण सभी आसपास के राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण भी कर दिया। तब राजा चंद्रसेन ने भगवान महाकाल के शरण में गए और व्रत उपवास किया। महादेव जी का अभिषेक पूजन किया। नगर में एक ग्वालिन रहती थी। वह विधवा थी, लेकिन उसे पहले एक पुत्र था जो अब 5 वर्ष का हो गया था। उसी दिन वह महाकाल के मंदिर में गया और राजा ने की हुई पूजा देखी तो उसके मन में भी भगवान शिव जी का पूजन करने की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन सोचने लगा, मैं तो बालक हूँ, माता के पास तो धन नहीं है, पूजा सामग्री कहाँ से लाए। यह सोचकर घर पर आया। एक पत्थर को ही शिवजी का शिवलिंग मानकर कोने में रख दिया। आसपास के पड़ोसे से जो भी फल फूल उन्हें प्राप्त हुए उसी से भगवान शिव जी का पूजन किया। अभिषेक के लिए जल तो पर्याप्त मात्रा में था, इसलिए वह लगातार जलाभिषेक करता रहा। भोजन का समय हो गया तो वह उसे देखने के लिए घर के बाहर आई। वह एक कोने में शांत चित्त से बैठकर पूजन अर्चन कर रहा था। बाद में ध्यान किया, उसकी माँ ने देखा तो यह तो किसी पत्थर का पूजन कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा अभी उठो, यह पूजन बहुत हो गया, अब भोजन करो। लेकिन वह ध्यान मग्न था। बार बार बुलाने पर भी लड़का उठ नहीं रहा है तो उसने वह पत्थर ही फेंक दिया, पूजा भंग कर दी। बालक जब ध्यान से जागा तो देखा वहाँ सुंदर शिवालय था। उसका घर, आसपास का परिसर दिव्य हो गया। उसकी माता ने जान लिया यह शिव पूजा का ही फल है। मैं तो अपराधिनी हूँ, मेरे पुत्र का श्रेष्ठ भाव जान नहीं सकी। लड़के ने कहा, यह माते कोई बात नहीं, मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूँ, मेरी माता को आप क्षमा कर दो। और वह और उनकी माता दोनों ही मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा पूरा घर ही इंद्रनगर के समान हो गया है। ग्वालिन ने बड़ी खुशी से यह बात राजा के पास जाकर कह दी। राजा वहां आया तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। भक्त बालक को अपने हृदय से लगाया। यह सूचना तो सभी राजा के पास पहुंच गई और उनके मन में राजा चंद्रसेन के प्रति जो क्रोध था वह निकल गया और प्रेम जागृत हुआ। वह सभी राजा से और उस गोप बालक से मिलने आए और बालक को आशीर्वाद दिया और राजा को कहा, आप भी धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है, आपका नगर धन्य है जिसमें इस गोप बालक के जैसे भक्त रहते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इसी समय प्रत्यक्ष हनुमान जी वहां पधारे। उन्होंने भी उस गोप बालक और राजा को प्रणाम किया और कहा, इस बालक ने आज यह पूजा व्रत किया है तो आज प्रदोष है, शनिवार है, इसने भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त कर ली है। आगे भी जो भी भक्त शनि प्रदोष को भगवान शिव जी का पूजन करेगा, यह कथा पढ़ेगा या श्रवण करेगा तो भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। इस बालक के पास कोई भी धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन्हें धन संपत्ति प्राप्त हो गई। यह बालक सच में बड़ा पुण्यवान है। आगे बड़ा होकर इसका विवाह होगा, संतान प्राप्त होगी और इसी के वंश में 8वीं पीढ़ी में भगवान नंद जन्म लेंगे और इन्हीं के घर भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर ऐसा होगा। हनुमान जी ने सभी को कहा, आप भी शनि प्रदोष व्रत करें, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखकर शिव जी का पूजन करें तो भगवान शिव जी के आप पर सभी पर कृपा प्राप्त होगी। ऐसा कहकर जाने लगे। तभी बालक श्रीकर, राजा चंद्रसेन और सभी उपस्थित राजा और ब्राह्मणों ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए।
यह शनि प्रदोष व्रत कथा स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 4 में वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।